नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को दबने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के एक कदम ने उसकी ही पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान सरकार के ही मानवाधिकार आयोग ने वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने के फैसले पर खुलकर सरकार की आलोचना की है। आयोग ने 6 अगस्त से पूरे बलूचिस्तान में 3G और 4G सेवाएं निलंबित करने को मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया, जिससे लाखों निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने यह सब किया है पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त और बलूचों के 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के ऐलान के कारण। बलूचों के स्वतंत्रता दिवस मनाने के ऐलान से आसिम मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रांतीय सरकार के अनुसार ये पाबंदी महीने के अंत तक लागू रहेगी। बलूचिस्तान सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रांत की नाजुक कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है, जहां चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं भी दांव पर हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने जुल्म ढाते हुए 47 टीटीपी बलोच विद्रोहियों की हत्या की, जबकि 765 निर्दोष बलोचों को कैद किया। साथ ही बता दें कि अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला पत्र लिखते हुए अमेरिका से अपील की है कि वो पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से संबंधों पर फिर से विचार करें। साथ ही मीर यार बलूच ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बलूचिस्तान को मान्यता और समर्थन देने का भी आग्रह किया। बड़ा सवाल यही है कि बलूच अपनी वाजिब मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और वे आज़ादी चाहते हैं, फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों मचा रहा है? बलूचों का आजादी का ऐलान, मुनीर सेना परेशान, उड़ी मुनीर की चैन, बलूचिस्तान में इंटरनेट पर बैन, नफरत का जहर, निर्दोष बलूचों पर कहर। बलूच आजादी का ऐलान, मुनीर ने किया कत्लेआम, 11 अगस्त 1947। यह वो दिन था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान आजाद हो चुका था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर गैर वाजिब तरीके से कब्जा कर लिया। लेकिन फिर से पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है। बलूचों ने स्वाधीनता दिवस का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बलोच लड़ाकों ने हमले बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है, जिससे मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान कांप रहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान के लिए पिछले 78 साल से चल रही मुहिम अब अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है, जिस कारण पूरे पाकिस्तान में बेचैनी है। असीम मुनीर में बेचैनी है और शहबाज परेशान है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पहले ही मुनीर के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा है। वहीं दूसरी तरफ बलोच विद्रोही भी अपने अटैक की संख्या बढ़ा चुके हैं। बलूचिस्तान में इंटरनेट सुविधा काटने के साथ ही रात के वक्त पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली बसों पर रोक लगा दी गई है। 50 से कम सैनिकों की पेट्रोलिंग टुकड़ी पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि जिस तरह बीएलए ने टीटीपी यानी तहरीके तालिबान के साथ हाथ मिलाया है, उससे लगता नहीं है कि मुनीर के इंतजाम बलूचियों के खिलाफ काम कर पाएंगे। बलूचों पर जुर्म सितम का आलम यह है कि बलूचों की आवाज़ दबाने के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में 47 टीटीपी विद्रोहियों को मार दिया गया है। ऑपरेशन 7-8 अगस्त की रात को किया गया था। हाल के दिनों में करीब 153 विद्रोही मारे गए हैं, जिसमें बलोच और टीटीपी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जुल्मी पाक सैनिकों ने 765 निर्दोष बलोचों को कैद कर लिया है। पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकारों को दबाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के ही मानवाधिकार आयोग ने वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने के फैसले पर खुलकर सरकार की आलोचना की है। इससे पाकिस्तान सरकार में घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। आयोग ने 6 अगस्त से पूरे बलूचिस्तान में 3G और 4G सेवाएं निलंबित करने को मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया है।
यह पाबंदी महीने के अंत तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रांत की नाजुक कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है, जहां चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं भी दांव पर हैं। अमेरिका पाकिस्तान खनन समझौता। अमेरिका पाकिस्तान के बीच हुए समझौते से बलूचिस्तान में लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन से कंपटीशन के आधार पर अमेरिका कुछ भी कर सकता है। जानकारों के मुताबिक बलूचिस्तान में अमेरिका का मकसद रणनीतिक विकास में नहीं बल्कि चीन के साथ कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी कीमत बलूचों को भुगतनी पड़ रही है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम, एडवांस वार और निगरानी रखने वाले तकनीकों के लिए जरूरी खनिज मौजूद हैं। यहाँ दुनिया के कई सबसे बड़े और अप्रयुक्त भंडार भी मौजूद हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला पत्र लिखते हुए अमेरिका से अपील की है कि वह पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से संबंधों पर फिर से विचार करे। मीर यार बलूच ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बलूचिस्तान को मान्यता और समर्थन देने का भी आग्रह किया है। अब जबकि 11 अगस्त को बलूचों ने आजादी मनाने का ऐलान कर दिया है, तो पाकिस्तान चिढ़कर इनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और बलूचों की आजादी के जश्न को रोकना चाहता है। लेकिन बलोच मानने वाले कहां हैं? वो पूरे शिद्दत के साथ आजादी मनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।